नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और मंगल का यह जो गोचर है ना दोस्तों, यह बीते 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर हुआ है, जहां पर भूमिपुत्र मंगल आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपने मित्र की जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। आपके लिए मंगल का यह गोचर कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा, आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर का आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने वाला है, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र मंगल का मीन राशि में गोचर को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी आपकी राशि से संबंधित प्राप्त होती रहे। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध, हथियार और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते भूमिपुत्र हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल का एक राशि में गोचर लगभग 45 दिनों के लिए होता है, लेकिन जब चर्चा होती है मंगल के गोचर की तो इसकी चर्चा सदैव बृहद रूप से की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, ऐसे लोगों के लिए मंगल के इस गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर तो मंगल का यह गोचर अपने आप में ही बड़ा खास है, क्योंकि पहले तो राहु के साथ अंगारक योग बनाएंगे और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है। अतः आपके लिए मंगल के इस गोचर को बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। देखा जाए तो मंगल का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से षष्ठ भाव में हुआ है। षष्ठ भाव में मंगल को कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है और यहाँ पर पहले से ही राहु गोचर कर रहे हैं। फलतः मंगल राहु के साथ अंगारक योग और देवगुरु बृहस्पति जो भी सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं उनके साथ परिवर्तन योग बनाकर गोचर कर रहे हैं। फलतः आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए भले ही मंगल कोई सर्वाधिक योग कारक ग्रह नहीं बनते, लेकिन फिर भी आपके सप्तम भाव यानी कि आपके साझेदारी भाव और आपके दूसरे धन भाव के स्वामी बन करके इस समय आपके षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। फलतः कुछ मामलों में इस समय को बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर षष्ठ भाव में गोचर करते हुए मंगल आपको रोग, रिपु और ऋण इन तीनों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर राहु का बल भी प्राप्त हो रहा है मंगल को। फलतः अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो वहाँ से आपको राहु, मंगल और देवगुरु बृहस्पति ये तीनों मिलकर बाहर निकालेंगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई ऋण जिसके चलते आप परेशान हैं, तो उस ऋण से आपको मुक्ति दिलाएंगे। यानी कि आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आपके पास धन का आगमन बड़ी मात्रा में होगा। फलतः आप अपने तमाम प्रकार के पुराने कर्जों को, पुराने ऋण को चुका पाने में कामयाब होंगे। जी हाँ, और यह समय आपके शत्रुओं को, आपके जो विरोधी हैं, आपके प्रतिद्वंदी, वह आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। राहु और मंगल आपको ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाने का मौका प्रदान करेंगे जहां पर आपके विरोधी पूरी तरह से पस्त हो जाएंगे। जी हाँ, और यह समय प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा।
चाहे वह प्रतियोगिता किसी भी फील्ड में क्यों न हो। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आने वाले 30 से 45 दिन में आपका कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है तो समझ लीजिए वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, चाहे वह कंपटीशन एग्ज़ाम कितना भी बड़ा क्यों न हो। जी हाँ, खास करके यह समय मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, इंजीनियरिंग के फील्ड के जातकों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, और कहीं ना कहीं जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, खास करके फोर्स, पुलिस, सेना, मिलिट्री इत्यादि के फील्ड में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो उन लोगों को इस गोचर काल के दरमियान अवश्य ही उस क्षेत्र में काम करने का मौका प्राप्त होगा। और देखा जाए तो यहाँ पर मंगल आपको विदेश जाने का मौका भी प्रदान करेंगे। जी हाँ, अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा और इस समय तमाम प्रकार की परेशानियों और समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी के चक्करों से भी आपको बाहर निकालेंगे। देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व पर मंगल की दृष्टि होगी, राहु की भी दृष्टि होगी। यहाँ पर वैसे तो राहु की सीधी दृष्टि नहीं होगी, लेकिन मंगल के साथ सम्मिलित दृष्टि होगी, तो थोड़ा सा आपको अपने क्रोध पर, अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। हालांकि यह समय आपके व्यक्तित्व को, आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देगा। फलतः आप अपने वाणी और व्यक्तित्व के प्रभाव से ही कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, और देखा जाए तो भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, मंगल की चतुर्थ दृष्टि। अतः आप पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए, आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ती हुई देखी जा सकती है। आपके पिता के स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार होगा, उनके साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। कोई धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। जी हाँ, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर राहु की दृष्टि दशम भाव पर है। यहाँ पर मंगल की सीधी दृष्टि तो नहीं है, लेकिन सम्मिलित दृष्टि है। फलतः कार्य क्षेत्र में अगर कहीं कोई परेशानी, कोई बाधा अभी तक आ रही थी, फेस करनी पड़ रही थी आपको, तो आपको उस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी और नया कार्य शुरू करने के लिए भी समय बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यह समय आपकी वाणी को तो प्रभावशाली बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही धन को लेकर अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल का गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, खास करके मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण या फिर सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपके लिए यह गोचर बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।